नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम योगेंद्र कुमार। आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल चलिए फसलों की ओर। आज जो हम आपको बताएंगे कि बाज़ार में अनाधुंध हो रहे नकली कीटनाशक फर्टिलाइज़र की बिक्री से आपको कैसे बच सकते हैं, आप क्या क्या उपाय करके आप बच सकते हैं, उन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसान भाइयों, जब आप कोई भी उत्पाद बाज़ार से ख़रीदते हैं तो सर्वप्रथम जहाँ से भी आप उत्पाद खरीदते हैं उस दुकानदार से आप पक्का बिल लें। पक्के बिल पर उसकी फर्म का नाम, उसका लाइसेंस नंबर, जीएसटी नंबर सब कुछ अंकित होता है। साथ में जो आपको वह प्रोडक्ट देगा उस पर उसने कितने % जीएसटी लिया है उसको खोलकर लिखेगा। दूसरा, जब आप कोई उत्पाद लेते हैं तो आप उत्पाद लेने से पहले, मान लिया आप कोई हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड दुकान से कहीं से ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आप गौर से जब भी लेते हैं, पाउच हो, बोतल हो, डब्बा हो, कुछ भी हो, उस पर ये चीज़ देखिएगा। ये जो है इस पर एक नंबर लिखा होता है CIR नंबर। यह 6 अंकों का नंबर होता है और इसके आगे किस सन में यह कंपनी ने लिया है वो सन अंकित होता है। यदि यह किसी उत्पाद पर नहीं है तो आप समझ जाइए कि यह प्रोडक्ट नियत नकली है। दूसरा, यदि कोई दुकानदार आपको पक्का बिल देने से मना करता है तो समझ लीजिए कि वह आपको नकली उत्पाद दे रहा है, या फिर आपको वो किसी प्रकार से गुमराह कर रहा है कि आप पे जीएसटी लग जाएगी, या ये हो जाएगा, या ये हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी कंपनी किसी दुकानदार को माल देती है तो वो जीएसटी लेने के उपरांत ही माल देती है, और जो दुकानदार आपको रेट बता रहा है वह जीएसटी लगा के ही बता रहा है। यह तो उसके बहाने हैं कि आप पे जीएसटी लग जाएगी, कि अगर बिल लोगे ये होगा। ऐसा नहीं है, बिना जीएसटी के वो दे ही नहीं सकता। जीएसटी आपसे ले रहा है बट गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं दे रहा है। किस प्रकार से नहीं दे रहा है, अब उसको मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये बोतल है, ये दुकानदार को 100 रुपये की बोतल आई और आपको उसने जो है 150 रुपये का सेल कर दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपये। लेकिन यह जब अपने सीए के द्वारा बिल कटवाएगा तो 110 रुपये का बिल गवर्नमेंट को दिखाएगा, और 40 रुपये का जो प्रॉफिट है उस पर गवर्नमेंट को रिटर्न जीएसटी नहीं देगा। यानी 7 रुपये 20 पैसे, यदि 18% जीएसटी लगी हुई है तो 7 रुपये 20 पैसे का घपला वह गवर्नमेंट के साथ कर रहा है, केवल आपके भोलेपन पर। किसान भाइयों, ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत सारे दुकानदार मार्केट में अपने निजी प्रोडक्ट बेच रहे हैं बना कर, जिनकी ना कोई कंपनी है, ना उस उत्पाद का ये पता है कि क्या टेक्निकल है, ना उसका ये पता है कि क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से, उसके माँ बाप का किसी को कोई नहीं पता, और खुलेआम बेच रहे हैं वो। ऐसे उत्पाद से यदि आपको बचना है तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जो भी आप डब्बा, बोतल, पाउच जो भी लेते हैं तो उस पर देख लीजिएगा CIR नंबर लिखा हुआ है या नहीं है। यदि लिखा हुआ है तो सही है, और नहीं है तो बिल्कुल 100% वह प्रोडक्ट नकली है। आप ऐसे प्रोडक्ट को लेने से बचें। किसान भाइयों, आप पैसा दे रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्यों? केवल आपके भोलेपन का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको गुमराह कर देते हैं, बिल नहीं देते हैं, या कोई भी बहाना लेके आपको गुमराह कर देते हैं और आप उनके जालसाजी में आ जाते हैं। यदि आप देखिए बिल, मैं ये नहीं कह रहा कि पेस्टिसाइड का ही लो, आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं बाज़ार से
आपका बिल लेना जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आपको कोई बिल देने से मना करता है तो आप गवर्नमेंट के किसी भी जो नंबर दिए हुए होते हैं, आप उन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। जब तक किसान भाइयों आप नहीं जागोगे, आप दिन प्रतिदिन चले जाओगे, आप अपनी फसलों को चौपट कर लोगे नकली उत्पाद लगाकर। यदि आपको नकली उत्पादों से बचना है तो आपको पक्का बिल लेना ही लेना होगा। और साथ में फिर एक बार बता रहा हूं, आपको देखना होगा क्या वह कंपनी रजिस्टर्ड है। CIR नंबर 6 अंकों का होता है। साथ में उसके आगे किस सन में कंपनी ने लाइसेंस लिया है इस प्रोडक्ट के लिए, वो अंकित होता है। आप बोतल को घुमाओ, उस पर लिखा रहता है, अक्सर ज़्यादातर ये उसके ऊपर ही होता है जहाँ MRP, बैच नंबर या मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसके ऊपर ही ये लिखा हुआ ज़्यादातर होता है। तो आप इस पर देखिए। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपने परिवार में जब आप ले जा रहे हैं घर में जो पढ़ा लिखा हुआ बंदा उसको दिखाइए। मेरा कहने का उद्देश्य यह है किसान भाइयों, आप नकली उत्पाद लगाने से बचिए।